आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 27 मार्च है और अगले 3 दिनों का मौसम कैसा रहेगा पूरे भारत में, इसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अब टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं और 39 डिग्री के आसपास दिल्ली का तापमान आ गया है और 40 डिग्री का तापमान भी राजस्थान के कुछ इलाकों में पहुंच गया है। यानी कि पहले जो टेम्परेचर गिरे थे वो फिर से बढ़ने लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से इन पर लगाम लग जाएगी और ये फिर से गिरने लगेंगे। यानी कि 3 से 4 डिग्री का ड्रॉप अभी दिखाई दे रहा है उत्तर पश्चिम भारत में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान गिरेंगे क्योंकि हवाएं अब तेज चलेंगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पहाड़ों पर बना हुआ है। ये प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो सेंट्रल पाकिस्तान पर है। एक ट्रफ है, अगर इसको देखा जाए तो ये ट्रफ इस तरह से बन रही है। आप देखेंगे इसको तो ये यहाँ से ये ट्रफ आ रही है, ये सेंट्रल पाकिस्तान से होकर के अरेबियन सी तक आ रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। एक गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है और ये हवाएं जो हैं यहाँ पर आप देखिए दक्षिण पश्चिमी आ रही हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बदल जाएगी और उत्तर पश्चिमी हो जाएगी जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा। तो पिछले 24 घंटों में किस तरह की बारिश हुई है इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो आप देखिए जो बारिश है वो ये पहाड़ों पर काफी अच्छी हुई है। पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में हुई है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में बारिश और स्नोफॉल देखने को मिला है। और उसी तरह से अगर दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है कुछ इलाकों में। और सोलापुर जो महाराष्ट्र है और गदग वगैरह जो इलाके हैं यानी कि इंटीरियर कर्नाटका, बेलगावी वगैरह, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और अगर तापमान की बात करें तो मैं तापमान देखिए कि आप ये चुरू, पिलानी और बीकानेर ये जो इलाके हैं यहाँ पर 40 डिग्री का आंकड़ा आ गया है। 39 डिग्री तक आ गया है। ये दिल्ली में भी 39 आ गया है। 40 डिग्री आप देखिए ये राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 40-42 यहाँ पर आ गया है टेम्परेचर। तो यानी कि अब टेम्परेचर फिर से बढ़े हैं, लेकिन हीट वेव की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अभी क्या होगा कि उत्तर भारत में फिर से, उत्तर और मध्य भारत में उत्तरी हवाएं जब चलेंगी तो टेम्परेचर फिर से गिरने लगेंगे। लेकिन पूर्वी भारत में क्योंकि अभी कुछ वेदर एक्टिविटी हुई थी तो यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान तापमान बढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो इस समय जो सैटेलाइट पिक्चर है, सैटेलाइट पिक्चर में आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा में बादल बने हुए हैं और पहाड़ों पर बादल बने हुए हैं। तो पहाड़ों पर तो वेदर एक्टिविटी होगी लेकिन पंजाब, हरियाणा में कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। केरल में हल्की बारिश होगी। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि आप देखिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर बना हुआ है और इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है और ये ट्रफ इस तरह से आ रही है। और जो हवाएं हैं वो अभी तो फिलहाल ऐसे आ रही है, ये जो इस तरह से आ रही है, बाद में ये इस तरह से घूमेगी यानी उत्तरी हवाएं आ जाएगी। तो वो कैसे आएंगी इस पर अगर हम नजर डालें तो आप देखिए कि ये जो हवाएं हैं ये कल से, ये यानी कि आप 28 तारीख से कह लो या आज 27 की शाम से या दोपहर से ही कह लो कि ये जो पाकिस्तान में पश्चिमी हवाएं रहेंगी और यहाँ से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश के कई इलाके और जो पूर्वी और उत्तरी राजस्थान से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र तक ये सीधी हवाएं आ रही है। और ये यानी सरफेस लेवल की विंड है यानी कि सतही हवा है। तो इसमें देखिए 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवा चलेगी उत्तर दिशा से तो नेचुरली तापमानों को वो गिरा देगी। और उसके बाद भी अगर देखें तो अगले दिन भी यानी 28 और 29 तारीख को भी ये बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर के मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र तक ये टेम्परेचर गिरेगी। यानी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी टेम्परेचर अब 2 दिनों के बाद गिरने वाले हैं। तो ये इस तरह की जो हवा रहेगी तो ये अगले 2-3 दिनों के दौरान ये टेम्परेचर को गिराएगी। क्योंकि पूर्वी भारत में थोड़ा सा देर से पहुंचेगी तो यहाँ 2 दिन बाद टेम्परेचर गिरेंगे, लेकिन उत्तर भारत में, मध्य भारत में टेम्परेचर अभी से गिर जाएंगे। यानी हीट वेव या जो फसलों को बहुत ज्यादा खतरा अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कटाई के आसपास आ गई, हार्वेस्टिंग सीजन आ गया है और फसलों की कटाई शुरू होने वाली है ज्यादातर इलाकों में। तो अब क्या होगा कि इससे बहुत ज्यादा केवल जो तेज हवाएं चलेंगी ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। तो ये अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा वैसा इंक्लीमेंट वेदर नहीं है। और इस बार अगर देखा जाए, इससे पहले मैंने और शर्मा जी ने एक पॉडकास्ट बनाया है
इंग्लिश और हिंदी में है, मैंने ज्यादातर हिंदी में बात की है, शर्मा जी ने बीच बीच में इंग्लिश बोला है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने बताया है कि जो मार्च का महीना है वो बहुत ज्यादा गर्म जैसा उम्मीद थी वैसा नहीं निकला है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर उत्तर भारत में टेम्परेचर 35-36 से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर नहीं गया है, और जो पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में 35 डिग्री का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। केवल दिल्ली वगैरह में अभी जाकर के, यानी कि अभी जो अगर 25-26 तारीख की बात करें तो तब तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, लास्ट में टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं, और 40 डिग्री का आंकड़ा अभी फिलहाल दिल्ली और पंजाब के जो इलाके हैं वो नहीं छूने वाले हैं। तो अप्रैल में जाकर ही जो टेम्परेचर बढ़ेंगे तब प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और बीच बीच में राहत मिलेगी, लेकिन धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, बारिश ये शुरू हो जाएगा, और इसके ऊपर हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार बताते रहेंगे। आज का अगर देखें तो आप देखिए उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल होगा। जम्मू कश्मीर में भारी स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में ये ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और स्नोफॉल की संभावना है। उत्तराखंड लगभग शुष्क रहेगा, और उसी तरह से केरल वगैरह में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। सिक्किम से लेकर के पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। और उसके बाद अगर हम 28 तारीख की बात करें तो पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी, दक्षिण भारत में जारी रहेगी, पूर्वोत्तर में जारी रहेगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ये उत्तरी हवाएं ये चलने लग जाएंगी जिससे टेम्परेचर गिरेंगे। ये 28 तारीख है। 29 तारीख होते होते पहाड़ लगभग साफ हो जाएंगे। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों का मौसम लगभग साफ हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेगी और केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी। तो यानी कि कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। और जो कल चेन्नई में जो मैच है, जो आईपीएल का मैच है वो भी निर्विघ्न समाप्त होगा। उसमें हवा थोड़ा तेज चलेगी, लेकिन आसमान दिन के समय थोड़ा सा बादल रहेंगे, लेकिन मैच के समय आसमान साफ रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं हम कि जो भीषण गर्मी है वो अप्रैल में जाकर के आपको परेशान करेगी। अभी भी गर्मी है, लेकिन जो सीवियर हीट वेव या हीट वेव की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।